बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है वाइट चिकन पुलाव की। वाइट चिकन पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाया जाता है, तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देगची हमने ले ली है, इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे 1 किलो चिकन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज, लहसुन और अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 3 अदद तेज़पात, दालचीनी, लौंगें, जायफल, काली मिर्च, साबुत धनिया, काला ज़ीरा, बादियान के फूल। इन तमाम चीज़ों को भी चिकन में ऐड कर लेंगे और अब हम 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और तीन से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढककर लो फ्लेम पे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं चिकन हमारा पकते हुए। अब हम चिकन को यखनी से अलग कर लेंगे। चिकन सारा हमने अलग कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यखनी को छान कर एक साइड पर रख लेंगे। देगची में हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। तो 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हमने काट कर ऐड कर ली है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बल्कि लाइट सा पिंक कलर होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। दो मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुटी हुई अदरक ऐड कर लेंगे। लहसुन हमने चूँकि यखनी तैयार करते वक्त ऐड किया था, इस वजह से हम लहसुन ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अदरक कुटी हुई ऐड करेंगे और इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। वाइट चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो चिकन हमने बॉयल किया था और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने दरमियान से काट लगा लिया है, ये ऐड करेंगे
और 1 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे हम आधा चाय का चम्मच। 1 चम्मच होकर हमने यखनी तैयार करते वक्त ऐड किया था। मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दही के साथ चिकन को हमने फ्राई कर लिया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम अपनी यखनी ऐड कर लेंगे जिसको हमने छान लिया था। 1.5 गिलास यखनी है और 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। चावल हमारे जो कि 1.5 गिलास हैं। चावलों को हमने धोकर तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। चावल हमारे सेला बासमती के हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से उनको पानी में भिगो सकते हैं। सेला चावलों को चूँकि ज़्यादा भिगोना पड़ता है। पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें सेला के चावल ऐड कर देंगे। चावलों का हिसाब हर इलाके के चावलों का हिसाब अलग होता है। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे जिनको 1 घंटा पहले भिगोया और उसमें मैंने 2.5 गिलास टोटल पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे और इसको ढककर हम तकरीबन 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। हिला लेंगे चम्मच से और अब हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। चावलों में बार बार चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। चम्मच हिलाने से चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल जो हैं ये पक कर रेडी हो चुके हैं। वाइट चिकन पुलाव आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा पक कर तैयार हो चुका है और चावल भी हमारे परफेक्टली तैयार हैं। हर चावल जो है अलग अलग खिला खिला पका है। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन पुलाव। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।